ओ ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, सुप्रभात। आज प्रातःकाल 9 बजे एक बार फिर आपके सामने फेसबुक लाइव पर व्याधियों की बात करेंगे। पिछले कुछ समय से व्याधियों की बात चल रही है, अर्थात रोगों के लक्षण, आरोग्यता या उपाय। इन्हीं तथ्यों की आजकल रोचक हम जानकारी ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिषी तथ्यों से कर रहे हैं। तो आज मित्रों हम जानते हैं कि कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली है या लग्न कुंडली जो भी हम उसको कहते हैं, उनमें कौन कौन से ग्रह क्या क्या रोग दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं, यदि किसी भी जातक जातिका की कुंडली में, अब मित्रों ये क्या हो सकते हैं, ये होने की कोई गारंटी नहीं है, उसको हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, ये सिम्टम है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी कुंडली का भी विस्तृत विश्लेषण करना होता है। चलिए अब शुरू करें कि यदि किसी जातक जातिका की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि, मंगल तथा गुरु की युति हो, अर्थात चौथे भाव में, जन्म कुंडली के चौथे भाव में, 4th हाउस में गुरु, मंगल और शनि इकट्ठे स्थित हों, तो ऐसे जातकों को, ऐसे जातिकाओं को हृदय रोग होने की संभावना होती है, या हृदय रोग हो रहा है तो ये पोजीशन हम उसमें देख सकते हैं। अब इसी तरह से मित्रों, यदि किसी भी जातक जातिका की कुंडली के एकादश भाव के स्वामी, अर्थात एकादशेश या 11th लॉर्ड जो भी हम नाम उनको लें, तो एकादशेश यदि छठे भाव में स्थित हो, एकादशेश की स्थिति षष्ठम भाव में हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को छोटे मोटे बड़े कई तरह के अनेक रोग होते हैं, जिसको विविध रोग कहते हैं। ऐसी संभावना प्रबल होती है। और इसी तरह यदि शनि तथा मंगल की युति छठे भाव में हो, और उस छठे भाव में शनि मंगल की युति होने के बाद उन पर राहु की भी दृष्टि आए। मित्रों आप जानते हैं ज्योतिषी बंधु की राहु की दृष्टि गुरु की तरह है, अर्थात पंचम, सप्तम या नवम। कैसे भी राहु की दृष्टि आए और साथ ही सूर्य की भी दृष्टि आए। अब क्या हुआ, छठे भाव में शनि तथा मंगल की स्थिति हो, और उस छठे भाव में अर्थात शनि तथा मंगल पर राहु तथा सूर्य दृष्टिपात करें, देखें, तो ऐसे जातकों के जो रोग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं, स्थायी रोग होते हैं, आसानी से वो मिटते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है। अब एक और रोग की बात करें, एक और स्थिति की बात करें। राहु तथा केतु में से कोई भी एक ग्रह, अर्थात राहु या केतु यदि सप्तम भाव में हो, और या राहु केतु में से कोई एक सप्तम में हो, या और साथ ही शनि महाराज अष्टम भाव में स्थित हों। राहु केतु में से एक ग्रह सप्तम में, शनि अष्टम भाव में स्थित हैं, तथा चंद्रमा लग्न पर स्थित हों, तो उनको अजीर्ण रोग होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी होती है। और फिर मित्रों, यदि गुरु तथा राहु की युति लग्न में हो, गुरु तथा राहु का इकट्ठा होना, युति होना, बैठना, उसको एक योग भी ज्योतिषी योग है, गुरु चांडाल योग जिसको कहते हैं, वही योग अगर बनता हो लग्न में किसी जातक जातिका को, तो उनको
दंत संबंधी रोग होते हैं, दांतों के रोग होते हैं, क्योंकि दांतों के कारक वैसे तो शनि है ना, हड्डियों के कारक सूर्य हैं, लेकिन दांतों के कारक शनि हैं। और राहु तथा गुरु चांडाल योग बनाते हो लग्न में, तो उनको दंत संबंधी रोग होते हैं। मित्रों, इसी तरह छठे भाव के स्वामी जो रोगों के कारक हैं, छठे भाव के जो स्वामी जो रोगों के स्वामी हैं, रोग देने वाले हैं, स्वामी से मतलब है रोग उस जातक जातिका को देने वाले हैं। यदि षष्ठे या छठे भाव के स्वामी तीसरे भाव में स्थित हों तो उनको पेट संबंधी परेशानी होती है, उदर रोग होते हैं। और इसी तरह यदि शनि छठे भाव में हो तो ऐसे जातक जातिकाओं को पैरों में कष्ट होता है, दर्द होता है, धीरे धीरे पैर में उनको दर्द बढ़ता जाता है। छठे में होने से पहली दृष्टि उनकी कहाँ आई? अष्टम भाव पर, शनि की। अष्टम भाव में दृष्टि से क्या किया शनि ने? वो हमारे जो थाइज के आसपास का हिस्सा है वहाँ दर्द देना शुरू किया। और दूसरी पूर्ण दृष्टि शनि की फिर द्वादश भाव में पूरे पैरों को घेर लिया, तो वो पैरों के दर्द होते हैं। और इसी तरह राहु या केतु, एक ही होगा दोनों में से एक, क्योंकि दोनों तो एक इकट्ठे हो नहीं सकते, युति हो नहीं सकती राहु केतु की, आमने सामने ही होंगे। तो राहु या केतु में से कोई एक छठे भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक जातिकाओं को दांत संबंधी दंत रोग या ओष्ठ रोग या होठों की परेशानी, ऐसी बीमारी होती है। अब इसी तरह मित्रों, लग्नेश कोई भी हो 7 ग्रहों में से, अर्थात लग्न का स्वामी, पहले भाव का स्वामी लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो। लग्नेश कुछ भी, चाहे मित्र सब जो भी हो उनके, मंगल या बुध लग्नेश के, तो मंगल या बुध की राशि में लग्नेश स्थित हो तथा उस लग्नेश के शत्रु ग्रह की दृष्टि हो। लग्नेश बुध या मंगल की राशि में हो और उस लग्नेश पर उसके जो स्वामी शत्रु हैं उनकी दृष्टि हो, तो गुदा संबंधी रोग होता है, पाइल्स फिशर भी हो सकती है और कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी भी हो सकती है। अब जी किसी भी जातक की कुंडली की नवमास भाव की बात करें, नवमास कुंडली की बात करें, नवमास कर्क का हो या वृश्चिक राशि का नवमास हो, और उसमें कर्क या वृश्चिक राशि के नवमास में चंद्रमा पाप स्थिति में हो, 6, 8, 12 में हो नवमास में, या नीच के हो, पाप कर्तरी में हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को गुप्त रोग होते हैं। और इसी तरह एक बात और, मंगल बुध के साथ लग्नेश, अर्थात लग्नेश मंगल तथा बुध सिंह राशि में हो और सिंह राशि भी चतुर्थ भाव में पड़ती हो या द्वादश भाव में पड़ती हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को भी गुदा संबंधी रोग होते हैं। और वो ज्यादा भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, भयंकर भी हो सकते हैं। इसी तरह अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो वह भी गुप्त रोग देता है। अष्टम भाव पे मंगल हो तब वो कहीं सर्जरी करा देते हैं, और अष्टम भाव पर गुरु हो तो वो पेट की गुप्त स्थानों की परेशानी देते हैं। सूर्य हो अष्टम भाव में तो जलन देते हैं, और चंद्रमा या शुक्र हो विशेषतः स्त्री जातकों की कुंडली में तो उनको जननांग संबंधी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम देते हैं। और यदि द्वादश भाव में गुरु हैं तो वह भी गुप्त रोग देते हैं किसी भी जातक जातक। इसी तरह बुध षष्ठे छठे भाव के स्वामी तथा मंगल यदि किसी भी भाव में युति करते हो, मंगल बुध के साथ षष्ठेश की युति होती हो, तो उनको भी जननांग संबंधी रोग होते हैं। और इसी तरह अष्टमेश अष्टम भाव में हो
तो शरीर से रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, रोगों का उपचार हो जाता है। अब मित्रों, यदि लग्न पर सूर्य या मंगल स्थित हो तो सिरदर्द की परेशानी होती है। द्वितीय भाव या द्वादश भाव में सूर्य या मंगल हो तो आंखें कुछ कमजोर होती है, आंखों की दिक्कत होती है। द्वितीय या तृतीय भाव में या एकादश या द्वादश भाव में 2, 3 या 11, 12वें भाव में अस्त के बुध अस्त हो तो या तो बोलने में परेशानी, हकलाहट, या फिर जो बोलना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या सुनने की भी परेशानी हो सकती है। ये हमने कुछ योगों की बात की आज जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से। अब विस्तृत जानकारी, विस्तृत परीक्षण के लिए योग्य ज्योतिषी से संपर्क जरूर करना चाहिए। आने वाले शनिवार के दिन हम कुछ विशिष्ट योगों की और बात करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।